नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। स्वागत है आप सभी का एशियन खुलासा में। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है मांझे में फंसा प्रशासन। दरअसल पतंगबाजी में चाइनीज मांझे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2017 से ही प्रतिबंध लगा चुका है। इसके बावजूद ये धड़ल्ले से बिक रहा है और इस्तेमाल हो रहा। नतीजतन इस मांझे में फंसकर किसी की मौत हो रही है तो कोई घायल हो रहा है। नगर निगम प्रशासन कोई मौत होने पर ही जाकर कार्रवाई करता नजर आता है। एनजीटी के आदेश के बारे में पूछने पर लीगली परीक्षण करने या आदेश न होने की बात करता है। हम आपको सारा मामला सिलसिलेवार बताएंगे कि प्रशासन किसी मामले में किस हद तक सोया रहता है। तो आइए शुरू करते हैं मांझे में फंसा प्रशासन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खतरनाक चाइनीज मांझे ने दो परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। पहले हादसे में 7 साल का मासूम की जान चली गई, वहीं दूसरे हादसे में महिला वकील गंभीर रूप से घायल हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे की वजह से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था, तभी अचानक उसके गले में मांझा फंस गया। मांझे की वजह से बच्चे की गर्दन कट गई। देखते ही देखते बच्चा लहूलुहान होने लगा। उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम मासूम अपने पिता के साथ गार्डन घूमने जा रहा था, तभी अचानक पचपेड़ी नाके इलाके में चाइनीज मांझा हवा में आया और बच्चे के गले में फंस गया। बच्चे के गले में जैसे ही चाइनीज मांझा फंसा, वो चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में बच्चा लहूलुहान हो गया। बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को फौरन नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की गर्दन से काफी खून बह रहा था। फिर उसे इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। घटना में मासूम के पिता को भी चोट आई। बच्चे के परिजन यही कहते हैं कि अगर निजी अस्पताल सही समय पर इलाज करते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। छत्तीसगढ़ में मांझा बैन होने के बाद भी राजधानी रायपुर के दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहा है। इसकी वजह से 7 साल की मासूम की बच्चे की मौत हो गई है और परिजन का जो है रो रो का बुरा हाल है। मेरे साथ परिजन है, उनके पापा जी हैं और उनके फूफा भी जी हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से ये घटना हुई है। बातचीत करेंगे उसके पापा जी। पहले तो ये मांझा से उनके पिताजी को चोटें आई हैं, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस तस्वीर को देख सकते हैं कि ये कितनी गहरे चोटें आई है, तो उसके बच्चे पर किस तरीके से बीती होगी। सीधे इन्हीं से ही चर्चा करेंगे। एक कहीं ना कहीं प्रशासन के भी लापरवाही कह सकते हैं कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी राजधानी के अलग अलग हिस्सों पर मांझा बिक रहा है। किस तरीके से घटना हुई है बताएंगे। शाम के 5 बजे का टाइम है और हम लोग संतोषी नगर से ओवरब्रिज से आ रहे थे, तितलापारा तरफ जा रहे थे, गार्डन तरफ। फिर अचानक से ऊपर से आया, फिर बच्चे के गले में पहले ऐसे फंसा। उसके बाद ना वो थोड़ा दूर आधे बढ़े, फिर मेरे हाथ में लगा और बच्चा रोने लगा। फिर लेते आए उसको हॉस्पिटल, फिर लेते गए गाड़ी से। कौन सा हॉस्पिटल में पहले आप लोग भर्ती कराया? दूध मीट में पहले ले गए तो वहाँ मना कर दिया। उसके बाद फिर बाल दोपाल में लेते गए। फिर हाँ, फिर दोनों मना कर दिया। उसके बाद मेताहरा ततलाया, फिर मेताहरा में हुआ, फिर उसके बाद वो डेट हो गई। ठीक, आप उनके फूफा जी हैं। बच्चे को किस तरीके से आप लेके आए हैं? कितना टाइम तक जीवित रहे हैं? तो अगर हॉस्पिटल पर सही समय से इलाज हो जाता तो क्या स्थिति है देखने को मिलती? बहुत ही दुखद घटना है। मेरा नोहरदास साहू नाम है और धनेश के फूफा जी हूँ। मैं लड़के का पुष्कर का दादा हूँ और निश्चित रूप से शाम की घटना है। और अगर प्राथमिक उपचार अगर बाल गोपाल और गुडविल में अगर कर देते, वेंटिलेटर वगैरह की व्यवस्था करते तो ज़रूर जान बच सकती थी। ये घोर लापरवाही उनकी भी है। और जो मांझा पूरे देश में प्रतिबंधित है, चाइनीज़ मांझा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और प्रतिबंध पर और एक्शन लेना चाहिए शासन प्रशासन को। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस पर एक्शन लेते हुए पूरे हमारे इस राजधानी में नहीं, पूरे जब देश में प्रतिबंध है तो होना चाहिए। और जो पतंगे उड़ाते हैं, हर आप मकान के ऊपर लेंटर से पतंग उड़ाते हैं, उसके मांझा कटने पर रोड पे आता है। हर रोड जो है बिजी है। आज हमारे परिवार से एक मासूम की जान चली गई, वापस तो आएगा नहीं, लेकिन ऐसी घटना और किसी के साथ ना हो,
कल की और 2 घटना हुई है। वकील साहिबा जो बाइक से जा रही थी उसकी भी गला कटा है, छोटे आई हैं, एक का अंगूठा कटा है। ना जाने छत्तीसगढ़ में और रोज़ कितने घटनाएं होती होंगी। तो मेरा निवेदन है, और हम लोग पीएम कराने आए हैं। पहले तो हम उनके अंतिम संस्कार करेंगे, और परिवार के ऊपर बहुत ही दुख का पहाड़ है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बेहोश की हालत में, फिर होश आता है, फिर बेहोश हो जाती है। इस घटना को लेकर क्या अपराध दर्ज कराएंगे आप लोग? अपराध दर्ज हम तो कराना ही चाहते हैं, और हम टीआई साहब से निवेदन भी किए हैं टिकरापारा थाना में, इस पर एफआईआर हो और इस पर कार्रवाई ज़रूर हो। हम कानूनन कार्रवाई भी चाहते हैं, और भविष्य में ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस प्रशासन और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके से घटना ना हो? इसको हाँ, लेकर आप? पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि ऐसी घटनाओं पर प्रतिबंधित है तो पूरे छापेमारी होनी चाहिए। ऐसी प्रतिबंधित माजर को बेचने का जो प्रतिबंध लगा उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये थे परिजन, उनके पापा जी, और ये उनके धनेश के फूफा जी थे, और जिनको यहाँ बॉडी को लेके आ गया, पीएम के लिए लेके आ गया। अब देखने वाली इनका मांग है कि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, ठोस कदम उठाए। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी राजधानी के दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहा है, तो कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। मामले में गौरतलब बात यह है कि चाइनीज मांझे से घायल होने या जान जाने का रायपुर में इकलौता मामला नहीं है। दूसरा हादसा रायपुर के पंडरी मॉल के पास एक्सप्रेसवे पर हुआ। एक महिला वकील स्कूटी से जा रही थी, तभी अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया। मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनके गले में गहरा कट लग गया। जब उन्होंने मांझा निकालने की कोशिश की तो उनका अंगूठा भी कट गया। आसपास के लोगों ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं पूर्व सांसद इन मामलों में संवेदना जताते हुए प्रशासन को इस बारे में निर्देश देने की बात कहते नजर आते हैं। दुखद है, और मैं प्रशासन से अभी कहा भी है, अगर इस प्रकार के मंजे जो है वो अगर कोई बेचता है तो उसको जब्त करें, और जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि ये बड़ी घटना, बहुत दुखद घटना है, और आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका मैंने शासन प्रशासन से भी कहा है। निश्चित तौर पे यहाँ का प्रशासन भी कार्रवाई करेगा, और जो इस प्रकार का विक्रय कर रहे हैं उनके ऊपर में प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेतागण ऐसे मामलों पर केवल संवेदना व्यक्त कर प्रशासन को निर्देशित किए जाने की बात कहते हुए किनारे हो जाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि ऐसे मामलों पर तत्काल सख्ती से एक्शन लिया जाए। बता दें कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल और बिक्री पूरी तरह गैर कानूनी है। ये नायलॉन से बना होता है और धारदार बनाने के लिए इसमें कांच या मेटेलिक पाउडर लगाया जाता है। इसकी धार इतनी तेज होती है कि ये इंसानों और जानवरों के लिए घातक साबित हो सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2017 में पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद इसे चोरी छिपे बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वही जानकारों के अनुसार पतंगबाजी करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट और फ्लाइट रूट के आसपास पतंगबाजी करना न केवल खतरनाक बल्कि गैर कानूनी भी है। बिजली के तारों और पोलों के पास पतंग उड़ाने से करंट लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा गली मोहल्लों, सड़क और रेलवे लाइनों के पास पतंग उड़ाना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे से 7 साल से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के घायल होने की खबर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव 29 जनवरी तक जवाब प्रस्तुत करे। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के साथ हुई दुर्घटना को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और ये खतरनाक है। राज्य सरकार ने प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बावजूद कैसे बाजार में मांझा उपलब्ध हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, क्यों इस अधिनियम का पालन नहीं करवाया जा सका? क्या मुआवजा दिया गया है? एक 7 साल के बच्चे की जान चली गई और एक महिला अधिवक्ता घायल है।
क्यों राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा कि कैसे बाजार में चाइनीज धागा और मांझा उपलब्ध हो रहा है। वहीं 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है। इस पूरे मामले में पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में भी जवाब तलब किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पचपेड़ी नाका में रविवार को 7 साल का बच्चा गार्डन में खेलने जा रहा था। इस दौरान चाइनीज मांझा उसके गले में फंस गया और बच्चा लहूलुहान हो गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं रायपुर के देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीज मांझे का शिकार होकर घायल हो गई। इन दोनों मामले में गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि वर्ष 2017 में चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी बाजार में चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है। हाई कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने पर भी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिबंधित सामग्रियों की खुलेआम बिक्री से साफ होता है कि सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को तय की गई है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि पूर्व की घटनाओं का विवरण और उनकी रोकथाम के उपायों की जानकारी भी पेश की जाए। वहीं राजधानी में चाइनीज मांझे की वजह से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के घायल होने की घटना के बाद जिला प्रशासन के निर्देश के बाद नगर निगम ने जागते हुए विभिन्न पतंगों दुकानों का निरीक्षण किया। संतोषी नगर क्षेत्र में 2 पतंग दुकानों से 8 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया गया। निगम जोन 4 की टीम ने भी पतंग दुकान को सील कर दिया क्योंकि दुकान के पास लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा श्याम टॉकीज बुढ़ापारा क्षेत्र की 2 पतंग दुकानें बंद कर दी गई। नगर निगम का कहना है कि राजधानी में चाइनीज मांझा की बिक्री के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हालांकि हकीकत ये है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से गला कटने से हुई मासूम की मौत पर हाई कोर्ट की फटकार के बाद जिला और निगम प्रशासन हरकत में आया। लेकिन 2 दिनों में शहर के 70 वार्ड में स्थित दर्जनों बस्ती और कॉलोनियों के साथ मार्केट एरिया में उन्हें महज 6 पतंग की दुकानें मिल पाई। इन दुकानों की खोजबीन में ये बात भी सामने आ रही है कि इस प्रकार की दुकानों को चलाने निगम से किसी भी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। चाइनीज मांझे से एक मौत और महिला वकील के घायल होने के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को फटकार लगाई। तब नगर निगम ने नींद से जागते हुए ऐसा मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। वहीं निगम आयुक्त कहते हैं कि प्रतिबंध को लेकर कोई आदेश नहीं है, जबकि हकीकत इसके उलट है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझा से एक बच्चे की मौत और एक महिला वकील के घायल होने के बाद राज्य की हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम ने नींद से जागते हुए चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू की। इसे लेकर एशियन न्यूज ने नगर निगम कमिश्नर से बात की। तो अभी मैं आ चुका हूँ नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के पास। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। सर, चाइनीज मांझों को लेकर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जैसे एक डेथ केस की रिपोर्टिंग हुई है अभी चाइनीज मांझा को लेके, और जहाँ जहाँ ऐसे मिल रही है जो शॉप्स वगैरह में हम लोग वो एक तो जब्ती वगैरह बना रहे हैं, कुछ शॉप्स में बहुत ज़्यादा अवैध रूप में लोग रखे हुए हैं, तो उसको भी हम लोग कल ऐसे एक शॉप को हम लोगों ने सील किया है, लोगों पे फाइन ये कर रहे हैं। चाइनीज मांझा बेसिकली बहुत ज़्यादा ये रहता है और हम लोग अक्सर में हम लोग देखते रहे हैं कि बाहर में जैसे दिल्ली वैली में जहाँ पे बहुत ज़्यादा काइट्स का ये रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट भी रहेगा कि स्पेशली इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये कभी भी कोई जैसे कि ये कभी भी कोई इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने की चांसेस होती है, किसी की जान माल की ये हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए और नगर निगम काफ़ी सख्त रूप में इसमें ये करेगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत अवैध रूप में अगर ये होगा तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये बार बार लोगों की तरफ से प्रश्न आते हैं कि जब भी कोई घटना होती है या किसी की जान जाती तभी नगर निगम की तरफ से कार्रवाई होती है। हालांकि 2017 से चाइनीज मांझों पे बैन है, लेकिन कार्रवाई अभी हो रही है जब किसी की जान जा चुकी है।
नहीं, एक्चुअली अभी तक हमारे यहाँ पे हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अभी तक आई थिंक हमारे पास कोई ऑर्डर है नहीं ये में। तो हम लोग जैसे कि दिल्ली में ये बैंड है, दिल्ली ने एक ऑर्डर निकाला था, हम लोग भी देख रहे हैं कि इसके क्या क्या वैधानिक तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। और वैधानिक तरीके उसके साथ साथ ये बहुत सारे टाइम में ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होता है, या लोग के जैसे कुछ दुकानदार कुछ मुनाफे के लिए रख लेते हैं या थोड़ा ये के लिए रख लेते हैं। तो बहुत सारे टाइम में हम लोग विल टेक स्ट्रिक्टर एक्शन, अगर ऐसे जहाँ भी पता चलेगा हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं चाइनीज मांझा को लेकर कलेक्टर ने कहा कि चाइनीज मांझा बिक्री करने वाले कई दुकानों पर कार्रवाई की गई है। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे का जो विषय आया है निसंदेह रूप से बहुत ही दुखद है। उसमें हमारा एक बच्चे की भी हम जान गई है। तो जो लोग इस प्रतिबंधित चीज़ों को बेचने का काम कर रहे हैं वो चाइनीज मांझा ही नहीं कोई भी है। आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसी चीज़ें अगर कहीं पर भी होती हैं तत्काल हमें सूचित करें, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और मैं बहुत ही कड़ाई से ऐसे लोगों को हिदायत देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी प्रतिबंधित चीज़ को बेचने का काम या उसके व्यापार में जुड़ने का काम कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो निस्संदेह रूप से सलाखों के पीछे हो। निस्संदेह रूप से कल टीम निकली है, जहाँ जहाँ पर भी मिला है एक दुकान को सील भी किया गया है और आगे भी लगातार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आप सबके माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ जो कहीं पर भी कई बार जाने में कई बार अनजाने में ऐसी चीज़ों के व्यापार से जुड़े हैं उससे वो बाज आएँ, नहीं तो फिर जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। नगर निगम कमिश्नर ने ये कहते हुए नजर आते हैं कि चाइनीज मांझे को लेकर नगर निगम में कोई आदेश नहीं है, इसलिए वो कार्रवाई करने के लिए वैधानिक तरीके दिखवा रहे हैं। जबकि हकीकत इसकी ठीक उलट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का आवास पर्यावरण विभाग 2017 में ही इस मांझे पर प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी कर चुका है, जिसका बकायदा राजपत्र में प्रकाशन भी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझा से हुई बच्चों की मौत के बाद से एक और जहां नगर निगम राज्य सरकार के प्रतिबंध से अनभिज्ञ होने की बात कहते हुए कार्रवाई का दावा कर रहा है, वहीं इस मामले में एक और जहां भाजपा राजपत्र के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने इस बात पर हैरानी जताई है कि एक अधिकारी को शासन के राजपत्र की बात की जानकारी नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी में चाइनीज मांझे से एक मासूम की मौत और एक महिला वकील के घायल होने के बाद इस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई। फटकार के बाद एक्टिव होते हुए नगर निगम ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। चाइनीज मांझे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2017 में ही प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि नगर निगम कमिश्नर ये कहते हैं कि उनके पास आदेश नहीं है, वो कानूनी परीक्षण कर रहे हैं कि किस आधार पर कार्रवाई की जाए। जबकि छत्तीसगढ़ शासन फरवरी 2017 में ही इस बारे में राजपत्र में आदेश जारी कर चुका है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया जाए। राजपत्र में कहा गया है कि जारी निर्देशों का उल्लंघन दंडनीय होगा, जिसमें 5 वर्षों तक की जेल के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा या दोनों ही। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने कहा कि चाइनीज मांझे पर रोक लगनी चाहिए। जब राजपत्र में इसे लेकर प्रावधान है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, यदि राजपत्र में इसका उल्लेख है तो फिर नियम है ही, व्यवस्थाएं हैं ही और उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आयुक्त ने क्या बयान दिया है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि इस तरह की व्यवस्था है राजपत्र में तो एक संज्ञान कमिश्नर को लेना चाहिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि ये घटना जो वर्तमान में हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो मुझे लगता है यदि नियम है, संविधान व्यवस्था है तो उसका परिपालन होना चाहिए इस दिशा में, क्योंकि उस मंजे से यदि किसी की मौत हो जाती है, एक बड़ी ये संवेदनशील मामला है, तो मुझे लगता है इस दिशा में ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सबको मिलकर इस पर निर्णय करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उधर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम जैसी जगह में पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर जानकारी नहीं थी तो मालूम होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने खुद इस विषय पर संज्ञान लिया था। देखिए, 2017 में राजपत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में
चाइनीज़ मांझा की बिक्री पे प्रतिबंध लगाया जाता है। तो नगर निगम आयुक्त जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति को इसकी जानकारी होना चाहिए। यदि उनको कोई इसी चीज़ की दिक्कत है तो 2 दिन का अखबार पढ़ लेते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया एक बच्चे की मौत के बाद। वो कहा जब छत्तीसगढ़ में मांझे पे प्रतिबंध है तो कैसे बच्चे की मौत हुई चाइनीज़ मांझे से। उन्होंने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब सरकार नाम की चीज़ ही नहीं बची है। पूरी भाषाशाही चल रही है, पूरी तानाशाही चल रही है, लाल फीताशाही चल रही है। नियम कानून का किसी को पालन कराने की फुर्सत नहीं है, कानून व्यवस्था बदहाल है। बहरहाल नियम की जानकारी न होने और कानूनी परीक्षण जैसी बातों के बीच न अगर निगम चाइनीज मांझे पर लगातार कार्रवाई होने की बात तो कह रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई महज कुछ दिन के लिए होगी या फिर लगातार एक प्रक्रिया बनेगी। एशियन न्यूज, राघवेंद्र पांडे, रायपुर। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।